नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया लाइव और आपके साथ मैं हूं सलोनी शिवा। नजर डालेंगे आज के हम खबरों पर। 1.5 महीने से गंगा में बाढ़ का दंश झेल रहे तटवर्ती गांवों का दर्द जानने आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कासगंज जिला पहुंचे। सीएम ने बरौना में इसी साल करीब 5.5 करोड़ रुपए से बनाए गए स्टडों के साथ ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया। इसी के साथ राहत सामग्री भी बांटी। बरौना में कुल 19 स्टड बनाए गए थे, जिसमें से गंगा की धार 6 को क्षतिग्रस्त कर चुकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गांव बरौना पहुंचकर बनाए गए पंडाल में बाढ़ पीड़ितों को खाद्य सामग्री का वितरण किया। उन्होंने बच्चों से बात करते हुए चॉकलेट दी। मुख्यमंत्री ने बाढ़ से फसलों को हुए नुकसान का जल्द आकलन कर मुआवजा दिलाए जाने की बात कही है। वहीं जिन लोगों के मकान गंगा कटार में चले गए हैं, उन्हें प्रधानमंत्री आवास देने की बात कही गई है। सर्पदंश से मरने वालों को 4 लाख की आर्थिक सहायता देने की बात की गई है। वहीं सिंचाई विभाग को नवंबर में गंगा का जलस्तर कम होते ही गांव का सर्वे कर नदी को चैनलाइज कर गांव को सुरक्षा के लिए रोडमैप तैयार करने को कहा है, ताकि गांव को बाढ़ से बचाया जा सके। जियो ट्यूब के बारे में तर्क दिए गए थे कि यह विशेष प्रकार के कपड़े से बने हैं। यह कपड़ा न तो फटेगा, न गलेगा और न ही सड़ेगा। मगर गंगा के उग्र होते ही एक एक कर 6 स्टड क्षतिग्रस्त हो गए और सिंचाई विभाग के दावों की पोल खुल गई। 1.5 माह के अंतर्गत में गंगा की धार ने 7 बार गांव की ओर कटान किया। एक बार तो स्थिति यहां तक आ गई कि प्रशासन को गांव खाली करने के लिए मुनादी करानी पड़ी। खबर सिद्धार्थनगर जिले के बांसी विधानसभा से है, जहां सपा के वरिष्ठ नेता रामकुमार उर्फ चिंकू यादव ने आज तिरंगा यात्रा निकाले। इस बाइक तिरंगा यात्रा में हजारों लोग हाथों में तिरंगा थामे बाइक पर सवार होकर शामिल हुए। बता दें कि ये तिरंगा यात्रा बांसी पेट्रोल पंप से होते हुए रानीगंज चौराहा, देवियापुर, नरकटहा, बांसी बाजार कस्बे में निकाला गया। साथ ही इस तिरंगा यात्रा का समापन माधव बाबू पार्क पर हुआ। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए सपा नेता चिंकू यादव ने कहा कि हम लोगों द्वारा यह तिरंगा यात्रा सिद्धार्थनगर लोकसभा क्षेत्र 60 डुमरियागंज के प्रत्येक विधानसभा में निकाला गया है। आज इसका समापन है। 5 विधानसभा क्षेत्र में नौजवान साथियों का उत्साह देखने को मिला। यह तिरंगा यात्रा निकाला गया है भाईचारा संदेश देने के लिए। तिरंगा यात्रा हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। इस तिरंगा यात्रा में हिंदू भाइयों और मुस्लिम भाइयों ने मिलजुल कर हिस्सा लिया। सभी का मैं धन्यवाद करता हूं। साथ ही इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। इस तिरंगा यात्रा को सिद्धार्थनगर लोकसभा क्षेत्र 60 डुमरियागंज के प्रत्येक विधानसभा में हमने किया है। इस तिरंगा यात्रा को लेकर के जो पूरे जनपद में नौजवानों ने उत्साह दिखाया है, मैं उसके लिए अपनी दिल की गहराइयों से अपनी पूरी टीम की तरफ से पूरे जनपद के लेकर के बांसी के नौजवानों को मैं अपनी दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं और ये आशा करता हूं कि ये जो तिरंगा यात्रा हम लोग निकाल रहे हैं भाईचारा का संदेश देने के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता का ये प्रतीक है तिरंगा यात्रा। इसमें हमारे हिंदू भाई भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए, हमारे मुस्लिम भाई भी चढ़ कर हिस्सा लिए। मैं इन सब के लिए मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत। मामला मथुरा के गांव महरौली का है, जहां चाय बनाते समय अचानक गैस सिलेंडर फटने से मकान धराशायी हो गया। तो वहीं चाय बना रही महिला झुलस गई। गनीमत रही कि महिला की जान बच गई। जानकारी के अनुसार गांव महरौली में पूनम पुत्रवधू मदन सुबह परिवार के लिए गैस चूल्हे पर चाय बना रही थी। तभी अचानक गैस सिलेंडर से गैस लीक होने लगी, जिससे सिलेंडर फट गया, जिससे मदन पुत्र लीलाधर का मकान धराशायी हो गया। वहीं चाय बना रही पूनम भी झुलस गई। गनीमत रही कि कोई बड़ी घटना नहीं हुई। वहीं आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड कर्मियों ने ग्रामीणों के सहयोग से काफी मुश्किल से आग पर काबू पाया। आगरा के शमशाबाद कस्बे में रक्षाबंधन से पहले श्रीनाथ जी परिवार धर्मा ट्रस्ट की ओर से कलात्मक मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन संत श्री राम आशाराम बापू इंटर कॉलेज में हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ निर्णायक आचार्य निर्मला दीदी, डॉक्टर प्रीति पाठक, डॉक्टर नीतू गुप्ता, श्रीमती मंजू यादव, मेकअप आर्टिस्ट अदिति अग्रवाल ने संयुक्त रूप से मां सरस्वती की प्रतिमा के आगे दीप प्रज्वलित कर किया। प्रतियोगिता में लगभग 75 बेटियों और महिलाओं ने भाग लिया। तकरीबन 1 घंटे चली प्रतियोगिता में प्रथम स्थान सुशीला राठौर, द्वितीय वर्षा और तृतीय स्थान पर चंचल कुशवाहा रही। साथ ही विशेष सांत्वना पुरस्कार भूमि गुप्ता को दिया गया। कार्यक्रम के बाद डॉक्टर नीतू गुप्ता द्वारा सभी बेटियों को प्रोत्साहन राशि भेंट की गई।
विशिष्ट अतिथि पुलिस निरीक्षक राकेश यादव ने बेटियों को सुरक्षा के संबंध में महिला सशक्तिकरण और हेल्पलाइन नंबर के बारे में बताया। सभी अतिथियों का ट्रस्ट के संरक्षक कुंज विहारी अग्रवाल द्वारा स्वागत किया गया। मैं ये कहना चाहूँगी, श्रीनाथ जी सेवा समिति बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है समाज के लिए। उनकी रसोई भी चल रही है जो कि सिर्फ 10 रुपये में खाना देती है गरीबों के लिए। इससे अच्छी मदद और कुछ नहीं हो सकती। कोई भी भूखा नहीं मरना चाहिए। मेरे हिसाब से कोई भी भूखा नहीं मरना चाहिए, कोई भी इलाज से किसी को भी वंचित नहीं रहना चाहिए। बच्चों का यहाँ पे देख के इतना सारा जो गैदरिंग थी, मुझे नहीं लगा था इतने लोग यहाँ पे उपस्थित होंगे। तो इतने सारे प्रतियोगी थे तो अच्छा लगा कि हमारे बच्चे हैं आगे बढ़ रहे हैं। और दूसरा ये कि एक से बढ़कर एक थी डिजाइने, जहाँ पे हमारे लिए शायद जजेस जो थे उनके लिए मुश्किल था कि किसे सेलेक्ट करें किसे छोड़ें, लेकिन सेलेक्ट तो करना ही था। लेकिन सभी थे, अच्छे थे सबके। और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे बच्चे जो हैं उनके प्रोत्साहन के लिए सभी ने बहुत अच्छा बोला। तो बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। देखिए, रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है और पवित्रता का त्यौहार है, प्रेम का त्यौहार है। तो इस पर आज हमने बहनों के लिए, महिलाओं के लिए मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया था और सभी बेटियों ने और महिलाओं ने बहुत ही सुंदर कलात्मक मेहंदी आज यहाँ रचाई है। इतनी अच्छी मेहंदी थी कि जो जजेज निर्णायक भी थे वो भी पेशो पेश में पड़ गए कि किसको हम प्रथम करें और किसको। पवित्र मास सावन के आखिरी सोमवार को आज बाराबंकी जनपद के तहसील हैदरगढ़ क्षेत्र स्थित अवशानेश्वर महादेव मंदिर में सुबह 4 बजे से ही शिव भक्तों का तांता लगा रहा। बोलबम और हर हर महादेव के नारों के साथ आसमान गुंजायमान हो उठा। बड़ी संख्या में शिव मंदिरों में भक्तों ने शिवलिंग पर बिल्वपत्र, भांग, धतूरा, दूध, शहद, पुष्प, गंगाजल आदि तमाम सामग्रियों के साथ जलाभिषेक कर भोलेनाथ से आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं आज आखिरी सोमवार को भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह, तहसील अध्यक्ष हैदरगढ़ अशोक सिंह, वरिष्ठ किसान नेता संतोष सिंह ने भी शिवलिंग पर श्रद्धापूर्वक जलाभिषेक किया। इस दौरान शिव भक्तों की भीड़ को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट दिखा। डीएमएसपी बाराबंकी के आदेश अनुसार और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट महाजन सुमित राजेश और क्षेत्राधिकारी हैदरगढ़ जेएन अस्थाना के नेतृत्व में राजस्व और पुलिस टीम के साथ थाना कोतवाली प्रभारी हैदरगढ़ लालचंद्र सरोज भारी पुलिस बल के साथ मुस्तैद रहे। मंदिर के अंदर जाने वाले मुख्य रास्ते में प्रशासन द्वारा बैरिकेडिंग कर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। तो वहीं गोमती नदी घाट पर भी गोताखोरों की भी व्यवस्था की गई थी। यहाँ पर पड़ोसी जनपदों अमेठी, अयोध्या, रायबरेली, लखनऊ, बहराइच सहित दूर दूर की लाखों की संख्या में शिव भक्त आते हैं और शिव मंदिर में जलाभिषेक कर अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां बीच सड़क पर पीआरडी जवान की गुंडागर्दी देखने को मिली है। साथ ही इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह साइड न मिलने पर पीआरडी जवान रिक्शा चालक को जमकर गालियां दे रहा है। वीडियो में पीआरडी जवान मारने के लिए हाथ उठाता है तो कभी जमकर गालियां देता है। रिक्शा चालक पीआरडी जवान का पैर पकड़कर माफी मांगता है, बावजूद इसके पीआरडी जवान उसकी एक नहीं सुनता। ये पूरा मामला मुहाना थाना क्षेत्र के सिकरी चौराहे का बताया गया। कुशीनगर में नेपाल की पहाड़ियों से उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर बहने वाली बड़ी गंडक नदी मगरमच्छों और घड़ियालों के पसंदीदा जगहों में से एक मानी जाती है। कभी कभी यहाँ से निकलकर मगरमच्छ रिहायशी इलाकों में पहुंच जाते हैं, जिससे लोगों के लिए खतरा बन जाता है। पूर्व में कई बार मगरमच्छ आबादी में पहुंच चुके हैं। वो नहरों और नालों के रास्ते गांव तक पहुंच जाते हैं। खड्डा क्षेत्र की ग्राम सभा सिसवा गोपाल के रिहायशी इलाके के बीच स्थित पोखरे में शनिवार को एक मगरमच्छ पहुंच गया। इसको बड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग और स्थानीय मछुआरों ने पकड़कर वापस नदी में छोड़ा। जानकारी के मुताबिक सिसवा गोपाल निवासी हरिओम जायसवाल ने गांव में पोखरा खुदवाया है। बरसात के समय नदी नाले में पानी भरने से एक मगरमच्छ भटककर इस पोखरे में पहुंच गया। शनिवार को उसे देखकर लोगों में दहशत फैल गई। सूचना पर पहुंचे वन विभाग के डिप्टी रेंजर और अन्य वन कर्मचारियों ने मछुआरों की बड़ी जाल से उसे पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वो जाल फाड़कर निकल जा रहा था। करीब 5 घंटे तक कड़ी मशक्कत के बाद उसे पकड़कर गंडक नदी में सुरक्षित छोड़ दिया गया है।
इस संबंध में डिप्टी रेंजर अमित तिवारी ने कहा कि मगरमच्छ को पकड़कर नदी में छुड़वा दिया गया है। बता दें कि गंडक नदी में घड़ियाल और मगरमच्छ दोनों पाए जाते हैं। घड़ियाल की संख्या बढ़ाने के लिए वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बड़े पैमाने पर पुनर्वास योजना चला रहा है। घड़ियाल से मनुष्यों को कोई खतरा नहीं होता है, वो मीठे और साफ पानी में रहते हैं। साथ ही छोटी मछलियों और सड़े गले मांस खाकर नदी को स्वच्छ रखने में मदद करते हैं। मुजफ्फरनगर के निजी स्कूल में समुदाय विशेष बच्चे की पिटाई मामले ने तूल पकड़ लिया है। विपक्ष उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार पर लगातार हमलावर है। विवाद बढ़ने पर अब राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल का बड़ा बयान सामने आया है। बता दें कि शुक्रवार को मसूरपुर थाना क्षेत्र के खुब्बापुर गांव में स्थित एक निजी स्कूल का वीडियो सामने आया था। वीडियो में कथित तौर पर धार्मिक पहचान के आधार पर मासूम छात्र की पिटाई की गई थी। महिला टीचर ने दूसरे समुदाय के छात्रों को बच्चे की पिटाई का आदेश दिया था। घटना का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद देश भर में तीखी प्रतिक्रिया सामने आई थी। तो वहीं इस मामले में विपक्ष पर हिंदू मुस्लिम का एंगल ढूंढ लिया गया। प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए। तीखी बयानबाजी से योगी सरकार जबरदस्त दबाव में आ गई। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि स्कूल में बच्चे की पिटाई मामले का प्रशासन ने संज्ञान लिया है। राहुल गांधी मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं करें। मंत्री ने कहा कि छोटे बच्चों को पढ़ाई करने दिया जाए, उनके दिमाग में हिंदू मुस्लिम में बांटकर दूषित न किया जाए। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि बाल कल्याण समिति घटना की जांच कर रही है। उन्होंने मामले को बहुत छोटा बताते हुए विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाया। मंत्री ने कहा कि राजनीति का विषय नहीं है, सभी बच्चे छोटे और मासूम हैं। उन्होंने मुद्दे को हिंदू मुस्लिम में नहीं बांटने की अपील की है। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने आश्वासन दिया कि जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, वो घटना हुई है, उस टीचर का वीडियो है, उसने उसके लिए उसका वजन जो उसे टीचर ने कहा, मेरा वजन नहीं। उसने ये कहा कि मेरा इशारा ये था कि कुछ मुस्लिम महिला गांव का थोड़ा माहौल अलग रहता है कि गांव की कोई मुस्लिम महिलाएं अपने बच्चों को नाना के या मामा के भेजत की पढ़ाई पर ध्यान नहीं करती। तो मेरा मंतव्य ये था कि ये बच्चों पे ध्यान नहीं करती हैं, इनको ध्यान करना चाहिए, ऐसा उसने कहा। पर मैं उससे अलग एक बात कहना चाहता हूँ आपसे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से बच्चों को पिटाई की गई तो बहुत ही खराब है। उसके लिए मैंने कहा है, उस पर कार्रवाई हो रही है, मुकदमा भी सुनने का है। एटा जनपद के थाना देहात कोतवाली के नगला जल रूप में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट और पथराव भी हुआ। राजस्व विभाग एटा की टीम जो मौके पर नापतौल करने गई थी, उसने अचानक मारपीट पथराव होने और लाठी डंडे चलने की स्थिति में जेसीबी सहित किसी तरह भागकर जान बचाई। इस दौरान पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया। पथराव में दोनों पक्षों के कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची कई थानों की पुलिस ने दोनों पक्षों से एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। दो पक्षों के बीच मारपीट में एक 3 साल की मासूम बच्ची बुरी तरह से घायल हो गई है, जिसे हायर सेंटर रेफर किया गया है। जानकारी के मुताबिक कोतवाली देहात क्षेत्र में एक पक्ष के शहीद पुत्र शरीफ अपनी जमीन पर काम करवा रहे थे, तभी दूसरे पक्ष की तरफ से शिकायत होने पर लेखपाल राजकुमार ने जाकर काम रुकवाया था। इस दौरान राजस्व विभाग के लोगों ने भी विवादित जमीन की नापतौल की थी। सूचना पर मौके पर अपर जिला अधिकारी वित्त और राजस्व आयुष चौधरी, राजस्व विभाग की टीम, अपर पुलिस अधीक्षक धनंजय सिंह कुशवाहा, सीओ सिटी इंस्पेक्टर कोतवाली देहात कई थानों के फोर्स के साथ पहुंच गए और स्थिति पर बमुश्किल काबू पाया। इस दौरान अपर जिला अधिकारी आयुष चौधरी ने बताया कि जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट हुई है। मौके पर स्थिति शांतिपूर्ण और नियंत्रण में है। मामले की जांच की जा रही है। अपर पुलिस अधीक्षक धनंजय सिंह कुशवाहा ने मामले को लेकर कहा कि नगला जागरूक में जमीन के विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट हुई है। इस मामले में दोनों पक्षों से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। आज पुलिस को सूचना मिली कि थाना कोतवाली देहात के अंतर्गत ग्राम नंगला जागरूक में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट की घटना हुई है। प्रकरण में अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है। दोनों पक्षों से एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की जा चुकी है। स्थिति सामान्य है। आज दोपहर को कोतवाली देहात क्षेत्र के अंतर्गत नगला जगरूप गांव है, जिसमें दो पक्षों को लेकर के पत्थरबाजी की घटना हुई। प्रथम दृष्टया जमीनी विवाद इसका कारण बताया गया।
सदर तहसील के अंतर्गत नगला जगरूप गांव आता है और मौके पर सूचना प्राप्त होते ही मौके पर राजस्व एवं पुलिस की टीमें पहुंच गई। सीओ सिटी, एसडीएम सदर, एडिशनल एसपी और एडीएम सभी लोग वहां पर पहुंचे और स्थिति को तत्काल नियंत्रण में लिया। दोनों पक्षों से तहरीर ले ली गई है और उस पर जो भी दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई भी की जाएगी। खबर गोंडा से है, जहां आज बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने हलथमरऊ विकास खंड के एक निजी महाविद्यालय में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन कर बोर्ड परीक्षा के टॉप 20 मेधावियों, प्रगतिशील किसानों को मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने शनिवार को गोंडा में रघुराज शरण सिंह महाविद्यालय के सम्मान समारोह में शिरकत की। इस दौरान वर्ल्ड चैंपियनशिप में इंडिया पर बैन को लेकर बृजभूषण शरण सिंह ने बड़ा बयान दिया है। गोंडा पहुंचे WFI के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि ये बहुत दुखद स्थिति है कि भारत पहली बार बैन हुआ है। जल्द ही अगर इस समस्या का समाधान नहीं हुआ और चुनाव नहीं कराए गए तो ओलंपिक में इंडिया के बैनर तले या वर्ल्ड चैंपियनशिप में इंडिया के नाम से कोई कुश्ती का खिलाड़ी कुश्ती नहीं लड़ सकता है। उन्होंने कहा कि भारतीय कुश्ती संघ की सदस्यता रद्द होने का कारण मैं नहीं हूं, बल्कि धरनाजीवी खिलाड़ी बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक हैं। बृजभूषण शरण सिंह ने आरोप लगाया कि इन खिलाड़ियों ने कुश्ती और देश के खिलाड़ियों के साथ मजाक किया है। बाकी बच्चे तो वापस चले गए थे। बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने आगे कहा कि भारत पहली बार प्रतिबंधित हुआ है। यदि जल्दी इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो भारत को बड़ा नुकसान होगा। आपको बता दें कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने 24 अगस्त को WFI की सदस्यता को रद्द कर दी थी। वहीं बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने धरना दे रहे पहलवानों को भारत की सदस्यता रद्द होने का जिम्मेदार बताया है। उन्होंने कहा कि भारत पर बैन के जिम्मेदार टोटल ये धरनाजीवी खिलाड़ी हैं, जिन्होंने कुश्ती के साथ मजाक किया और देश के खिलाड़ियों के साथ मजाक किया है। वहीं बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने WFI के चुनाव को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि अब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है। जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट देगा वो सबको मान्य होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें न्यू इंडिया लाइव।